तो आज दीदी और वर्षा ने ना यहाँ पे सफाई अभियान फिर से शुरू कर दिया है। ये देखिए फिर आ गई वर्षा गाइस, तुम्हारी मेहनत में पानी फेरने के लिए। वर्षा तुम लोगों की मेहनत में पानी फेरने के लिए फिर से आ गई गाइस। और आज दीदी इधर साफ कर रहे हैं। बाप रे बाप, दीदी नीचे मत गिर जाना, उधर आराम आराम से हो। दीदी आज कितने बजे से लगे हुए काम करने पे? 6 बजे है ना, झाड़ू लगाया, थोड़ा गोबर उठाया। तुझे पता है वर्षा, आज 6 बजे से दीदी इधर लगी हुई। पहले तो ये रोड साफ की यहाँ पे ना झाड़ू से, फिर तूने वो उठाया और उसके बाद इधर लग गए काम करने पे। हाँ, और वर्षा उठा रही है इस तरह से टप में घास। सुबह उठो और एक्सरसाइज करो। दीदी इससे बढ़िया एक्सरसाइज क्या हो सकती है ना? सुबह सुबह बस सो के उठो, एक गिलास पानी पियो और आ जाओ बाहर, लग जाओ और अपने आसपास का वो भी साफ सुथरा। चला भर गया वर्षा, चल लेके आ, फटाफट फटाफट कर काम। तेरे से फास्ट काम मैं करती हूँ, तो बड़ी स्लो काम करती है वर्षा। है क्यों है तू इतनी स्लो? मेरे साथ चल देहरादून, परफेक्ट करके लाऊंगी मैं तुझे इधर। है सुन तो, मेरे साथ चल, मैं तुझे 1 महीने की ट्रेनिंग दूंगी। है चाहिए तुझे ट्रेनिंग? जरूर, आप भी दे दो है ना यार, अभी मेरे को जरा हो लग रहा आलस आ रहा है कि नहीं। आराम आराम से, उधर नाली में मत फंस जाना। वर्षा ने टप ये आ गया भर के, ये बन जाएगा खाद। और ये कहाँ जा रहा है? खाद हम इसको कहाँ डालेगी वर्षा? ये इस पेड़ की जड़ में डालेंगे इसको। अब इसका बनेगा खाद। कुछ टाइम के बाद ये खाद के लिए तैयार हो जाएगा। चल जा फटाफट कर, हाथ चला फटाफट। तो दीदी और वर्षा तो काम कर रहे हैं। वर्षा को मैंने बुला लिया है थोड़ा अपनी ब्लॉगिंग करने के लिए। तो सुबह सुबह ना हमने ये ड्रम स्टिक की जो पत्तियां है ना, ये नीचे से निकाल ली थी। और ये है माँ जी के लिए काम है ये, क्योंकि माँ जी बेचारी वैसी बोर हो जाती है ना जब काम नहीं रहता है माँ के पास कुछ। तो ये ड्रम स्टिक की वो लेके ना मैं माँ के पास चली जाती हूँ किचन में ना बाहर से लॉक करके आई हुई मैंने, तो 100 बार ऊपर नीचे दौड़ती रहती है। तो चलिए, वर्षा का काम भी मैंने रोक दिया ना वर्षा ब्लॉग बनाने के लिए। सच में अपने आप से नहीं हो पाता है ना, थोड़ा तो हेल्प लेनी पड़ती है भैया, है कि नहीं। थैंक यू सो मच वर्षा मेरा फोन पकड़ने के लिए। तो चलिए, टब में ये लेके मतलब ड्रम स्टिक की जो ये पत्तियां निकलेंगी इनको मैं माँ को दे देती हूँ। ठीक है वर्षा? हाँ जी। दिया मैंने अपनी माँ को बंद कर दिया। इसलिए किया क्योंकि आप बहुत बार ऊपर नीचे अंदर बाहर चलती रहती हो। देखिए मम्मी, आज हम आपके लिए लाए हैं बिजी रहने का काम। ठीक है माँ, खुश हो जाती है माँ जी। माँ जी के पास कोई भी काम दे दो बेचारी खुश हो जाती है। और तब तक चैन नहीं लेगी ना जब तक इसकी एक एक पत्ती ना निकल जाए। तो चलिए फटाफट से बर्तन दे देते हैं माँ जी को, मैं दे रही। तो माँ जी ना बिजी हो गई है ड्रम स्टिक की पत्तियाँ निकालने में, और मैं ना यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी। तो लंच में ना बनाया था तोरी का साग, और इसमें ना मैंने मलाई ऐड कर ली थी। तो मलाई जब हम तोरी के साग में डालते हैं ना या सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है ये साग। तो चावल के साथ मतलब तोरी का जो ये साग है वो बनाया था, और चने का भी साग बना हुआ था। मॉर्निंग टाइम में वैसे ग्रेवी वाली बनाई थी ना, हल्की हल्की लटपटी, तो वो भी था बचा हुआ, तो हमने वही कर लिया। और अब ना शाम का टाइम हो रहा है और मैं आपके साथ हर ब्लॉग में शेयर करती हूँ कि भाई गांव वालों की इन गायों ने दुखी कर दिया है। और इसी तरह ना रात के टाइम इसी रोड पे रहते हैं और पूरा मॉर्निंग टाइम में ना गोबर से भरी हुई रहती है सारी रोड। और दीदी को मैं बोलती हूँ कि मॉर्निंग टाइम में ना कि बाहर जाओ घूमो फिरो, लेकिन दीदी बेचारी जब भी टाइम मिलता है बाहर निकलती है ना तो घूम ही नहीं पाती हैं। बस यही चीज़ें ना दिमाग ख़राब कर देती हैं और फिर दीदी काम में भी लग जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, तो 6:30 बज रहे होंगे इस समय ना, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये लग रहा था कि जैसे रात हो गई है। तो मैं आ गई हूँ अपने बेटे के साथ, यानी कि दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध लेने के लिए ना जाना पड़ता है।
और यहाँ पे दूध लेते जाते समय देखिए आप कितना सुंदर है ना, इधर इतनी हरियाली की हुई है ना, जिनका कि मतलब यहाँ पे मकान बनाया हुआ है, इतने सुंदर सुंदर पौधे, हरियाली हमेशा ये ना मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे दूध की बाल्टी ना मैं भैया को दे रही हूँ, क्योंकि भैया ना, मैं आवाज़ देने वाली थी तो भैया को देखा मैंने कि यहीं पे रोड के ही पास मतलब वो खड़े हो रखे हैं। तो अभी हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, मैंने कहा ये छाता ना मैं अब बंद कर देती हूँ, और हाथ से भी चेक कर रही थी कि कितनी हो रही है, बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा कम बूंदाबांदी हो रही। तो मैंने कहा चलो इस छाते को ना मैं यहाँ पे बंद ही कर देती हूँ, इसको खोल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस तरुण मुझे बता रहे कि मम्मी इस छाते को ना ऐसे करके बंद करो, मेरे से ना ये हो ही नहीं रहा था बंद। तो बस थोड़ी देर में ना भैया दूध भी मतलब पकड़ा दिया था उन्होंने मुझे, और यहाँ पे मैं दूध की बाल्टी लेके वापस घर की तरफ आ रही हूँ। और डर भी लग रहा है ना कि मतलब नीचे ना ज़मीन में ऐसी हो रही मिट्टी मिट्टी सी ना, और स्लैब ना हो जाऊँ मैं, तो ये डर भी लग रहा है। तो इतना आनंद आ रहा है ना मुझे इधर, सच में इतनी वो है यहाँ पे, सुंदरता देखने लायक है। तो चलिए अब दूध की बाल्टी लेके ना मैं घर की तरफ निकल रही हूँ, और घर जाते जाते ये गेट भी तो मुझे बंद करना है। तो 2 गेट हैं यहाँ पे, दोनों पे ना यहाँ पे आते जाते समय मतलब लॉक लगाना पड़ता है, क्योंकि ठीक नहीं है ना, किसी का घर है तो भले ही रोड उसमें सबके लिए है यहाँ पे, लेकिन घर बनाया तो उन्होंने भी अपनी सेफ्टी के लिए गेट यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो चलिए दूध लेके अब घर की ओर चलते हैं, और बस ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। मिलूँगी मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।